सो आज हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। रिलेटिव इट मींस एक ऑब्जेक्ट को, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखने से क्या लग सकती है, उस चीज को हम लोग उसकी क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। सो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का मीन्स होगा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another object, with respect to another object। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी लगती है देखने पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे समझा भी जा सकता है। तो लेट्स से हमारे पास ये एक रोड है और इस रोड के ऊपर आप कह सकते हैं दो कार्स हैं जो जा रही हैं, लेट्स से, और यहाँ पे हमारे पास एक कार है। इस कार को हम बोल देते हैं कार ए, एंड देयर इज वन मोर कार ओवर हियर, और इस कार को हम बोल देते हैं कार बी। ठीक है, कार ए जो है वो चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो कार बी है वो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब 80 और 60 ये वेलोसिटीज जो हैं ये क्या हैं? These are, you can say, the velocity with respect to ground। जमीन पर खड़े हुए व्यक्ति पे को ऐसा लगेगा, if say like there is a person who is standing on the road और रोड साइड, उसको लग रहा है कि कार A 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और C को लग रहा है कि जो कार B है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब जरा 1 आवर बाद सोचते हैं कि अगर ये दोनों कार्स चल रही हैं, आफ्टर 1 आवर व्हाट विल हैपन? 1 आवर के बाद होगा क्या? 1 आवर के बाद होगा ये कि जो ये वाली कार है, लेट से वो यहाँ आ गई, जो कार ए है वो यहां पर आ गई, और कार बी यहां पर आ गई। अब आपसे पूछा जाए कि कार ए ने कितना चला होगा 1 आवर में और कार बी ने कितना चला होगा, तो ऑब्वियसली 1 आवर, देखो 1 आवर बीत चुका है, यानी कि 1 आवर टाइम हैज पास्ड, 1 आवर टाइम बीत चुका है। तो 1 आवर के बाद हम जैसे जान रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ए चल रही है, तो कार ए 1 आवर में कितना चली होगी? वो हर 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। उसका मतलब इट हैज ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर इन 1 आवर। और ऐसे ही इसने कितना चला है? 60 किलोमीटर। तो कार बी हैज ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर एंड कार ए हैज ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर, एंड दिस ऑल हैज हैपेंड इन 1 आवर। 1 घंटे बाद हम देखेंगे कि कार ए 80 किलोमीटर चल चुकी है और कार बी ग्राउंड के ऊपर या रोड के ऊपर 60 किलोमीटर आगे चल चुकी है। अब अगर हम देखें कि कार ए कार बी के कंपैरिजन में कितना आगे पहुंची है, लेकिन कार ए कार बी से केवल 20 किलोमीटर आगे पहुंची है। इसका मतलब कार बी को लगेगा कि कार ए उससे हर सेकंड या हर घंटे में 20 किलोमीटर अहेड है, मतलब आगे चल रही है, या कार ए को लगेगा कि जो कार बी है वो उसके कंपैरिजन में 20 किलोमीटर पीछे रह गई है। तो भले ही हम ये कहेंगे कि कार ए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कार बी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, बट ये सब कुछ ग्राउंड के हिसाब से हो रहा है। दिस ऑल थिंग इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। बट एक्चुअली हो ये रहा है कि जो कार ए है वो कार बी के कंपैरिजन में 20 किलोमीटर आगे है। इसका मतलब कार बी को लगेगा कि कार ए की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, या कार ए को लगेगा कि कार बी की वेलोसिटी -20 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि वो 20 किलोमीटर से पीछे रह गई है। सो दीज आर नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। इन जनरल, अगर मैं इन जनरल बोलूं कि हम एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल सकते हैं, तो उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे बोलेंगे, ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, अगर हमें ए की बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, सब बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी। तो वो कैसे निकालेंगे हम? वी ए माइनस वी बी करके। अगर हम बेसिकली करें कि अगर ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी माइनस कर दें, तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगी। और उसके बाद अगर हमारे पास लेट से हमें बी की ए के रिस्पेक्ट में निकालनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम वीबी में से वीए को माइनस कर देंगे। अब हम वीबी में से वीए को माइनस कर देंगे। So this is how we can find the relative velocity of B with respect to A. So these are the general formulas for finding the relative velocity of one car or one moving object with respect to another. इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें पता है कि A की वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, अगर हमें पता है कि A की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे अगर इसकी जगह हम 80 रख दें और इसकी जगह हम लोग VB की जगह 60 रख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इट विल बी
20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ए की वेलोसिटी बी को देखने में कैसे लगेगी, 20 किलोमीटर पर आवर लगेगी। और ऐसे ही अगर हम वी बी की वैल्यू 60 डाल दें और वी ए की वैल्यू 80 डाल देंगे, सो सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर कितना आएगा, -20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बी को या बी की वेलोसिटी ए को कैसी लगेगी, ए वाले व्यक्ति को या ए में बैठा हुआ कार में जो ड्राइवर होगा उसको लगेगा कि बी हमेशा उससे 20 किलोमीटर पर आवर पीछे रहेगा, यानी कि वो 20 किलोमीटर पर आवर पीछे रह जाता है, यानी कि नेगेटिव में उसकी वेलोसिटी उसको महसूस होगी। आपने ऐसा कई बार महसूस किया होगा कि जब आप एक ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बस से दिखने वाला जैसे बिल्डिंग्स या बस की खिड़की से जो आपको दिखते हैं ट्रीज, वो आपको पीछे जाते हुए नजर आते हैं। आपकी कार जितनी वेलोसिटी से आगे जा रही होती है, वो जो बाहर की चीज़ होती है उतनी वेलोसिटी से पीछे जा रही होती है। तो आपको एक्चुअली में आप क्या कहोगे, ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हो गया। आपको कार आगे जा रही है तो आपके रिस्पेक्ट में जो ट्रीज हैं वो पीछे जा रहे होते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैं थोड़ी सी कुछ जनरल बातें करूँगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ऐसा हो कि एक कार तो आगे जा रही है, लेट्स से दिस इज कार ए एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेट्स से दिस इज वी ए, बट अनदर कार वी बी इज नाउ ट्रेवलिंग in the left direction, in the opposite direction, so its velocity will be taken as to be -60. Why? Because it is moving in the left direction, क्योंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। अब कोई सोचे एक घंटे बाद होगा क्या, आफ्टर 1 आवर व्हाट विल बी द सिचुएशन। जो ए वाली कार है वो 80 किलोमीटर आगे आ चुकी होगी और जो बी वाली कार है वो मैग्नीट्यूड में 60 किलोमीटर पीछे जा चुकी होगी, डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। सो द सीन विल लुक लाइक दिस, दैट द कार विच वॉज इनिशियली हियर, जो कार यहाँ पे थी शुरू में, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने की वजह से वो इधर आ चुकी है। और ऐसे ही जो ये वाली कार है वो 60 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। तो हुआ ये है कि जो ये वाली कार है, रेड वाली कार कह लेते हैं हम उसको, या ए जिसको हमने ए लेबल किया हुआ है, ये 80 किलोमीटर मैग्नीट्यूड में आगे आ चुकी है और जो ब्लू वाली कार है वो मैग्नीट्यूड में 60 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। दिस इज हैपेंड आफ्टर 1 आवर। एक घंटे के बाद ऐसा हो गया है कि एक ए कार जो है वो हमारी 80 किलोमीटर आ चुकी है आगे और जो बी कार है वो 60 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। अब बी को क्या लगेगा, एक कितना आगे जा चुका है या कितना जल्दी जल्दी आगे जा रहा है, तो बी को लगेगा कि ए जो है उसके हिसाब से 140 किलोमीटर आगे जा चुका है, यानी कि बी को हर एक घंटे बाद ए से उसकी जो सेपरेशन है वो 140 किलोमीटर लगने वाली है। तो इट मीन्स वो उसकी जो स्पीड फील करने वाला है या महसूस करने वाला है वो क्या करने वाला है, 140 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही ए को क्या लगेगा, ऐसे ही ए को क्या लगने वाला है कि जो बी वाली कार है वो उससे 140 किलोमीटर पीछे जा रही है, मतलब उसको उसकी माइनस में वेलोसिटी लगेगी। तो अगर आप साइन को कंसिडर करो तो और अपने जनरल फॉर्मूले को यूज करो, बी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो अगर आप यहाँ पे वी ए की जगह 80 डालेंगे क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है, और वी बी की जगह आप डालेंगे -60, वी बी की जगह आप डालेंगे -60 क्योंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एंड ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट प्लस 140 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी बी ए, मतलब बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटीज होती हैं, जमीन पर खड़े हुए किसी व्यक्ति के हिसाब से उनकी जो वेलोसिटीज होती हैं, मतलब अगर आप वी बी में से क्या माइनस कर देंगे, वी ए माइनस करेंगे, that is you are going to subtract this -60 minus plus का 80, तो you become this will become, you know that minus minus plus हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, and it will be -140 किलोमीटर पर आवर. So this is a way that you can find the relative velocity of one car with respect to another car. Okay. Now let us do a numerical. In a question, it is given that a car is moving in east direction with velocity of 50 meter per second, and another car is moving in west direction with velocity of 20 meter per second. Find
देयर रिलेटिव वेलोसिटी। अभी क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि किसका किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड में तो सेम ही आता है, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। और आप यहाँ पे मान लेते हैं पहली कार जो ईस्ट में जा रही है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी या उसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मानेंगे जब नहीं बताइए तो +50 मान लेंगे, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, और जो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है उसको हम -20 मीटर पर सेकंड मानेंगे। एंड वी वांट टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन कार विद रिस्पेक्ट टू अनदर। सो सिंपली VA माइनस VB करेंगे एंड विल गेट 50 माइनस ये -20 हो जाएगा, तो कितना है, सो ये आएगा हमारे पास 70 मीटर पर सेकंड। यानी कि बी कार को लगेगा कि वेस्ट में जाने वाली कार को लगेगा कि वो उससे हमेशा 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, 70 मीटर उससे अवे होती जा रही है हर सेकंड। सो दिस इज द वे दैट हाउ वी कैन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कार इधर जाकर और दूसरी कार इस डायरेक्शन में जा रही हो, मतलब हम हमेशा या तो सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं या फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम राइट एंगल पे क्यों नहीं ले रहे, या फिर हम कुछ और एंगल्स पे क्यों नहीं ले रहे। एक्चुअली अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये सारी बातें जो आपके माइंड में आ रही होंगी ये हम लोग डिस्कस करेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी जब इन 2 डायमेंशंस में पढ़ेंगे, या जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हम कल से शुरू करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसके अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, या हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम केवल यही 2 केसेस कर रहे हैं, व्हेन द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और व्हेन द बॉडीज आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब बॉडीज सेम डायरेक्शन में न चल के या अपोजिट डायरेक्शन में चलते कोई भी एंगल पे चल रही होंगी, कोई भी वेलोसिटी होगी, तब उनका कैसे निकालते हैं उसके लिए हमें थोड़ा वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। जब हम एक बार वेक्टर्स का टॉपिक कर लेंगे तब हम किसी भी एंगल पे, बट उस केस से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये वाला केस भी डिराइव कर सकते हैं, तो वो मोर जनरल केस होगा। ये हम स्पेशल केस ही करेंगे फिलहाल, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज का टेक अवे ये है कि अगर हमने देखा अगर 2 बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं, देखो हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला वो तो सेम रहेगा, VA माइनस VB। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालनी है तो हम VA माइनस VB करेंगे, और अगर हमें B विद रिस्पेक्ट टू A निकालनी है तो VB माइनस VA करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जो बात ये है कि आपने जो एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि A कार और B कार, ये जैसे कार A थी वो राइट में जा रही थी और जो B कार है वो भी क्या कर रही थी, राइट में जा रही थी, या दोनों मान लो लेफ्ट में जा रही होती, तो उनकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है। तब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हुए उनकी वेलोसिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। आपको याद होगा 80 - 60 हुआ था और 20 रह गया था। लेकिन जब यही 2 कार अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, जैसे कि आपने देखा ये एक जा रही है 80 से राइट डायरेक्शन में और दूसरी जा रही है 60 से लेफ्ट डायरेक्शन में, उस सिचुएशन में हमने देखा कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक कार आगे चली जाती है और दूसरी कार पीछे चली जाती है, और आपको अगर उनके बीच की सेपरेशन निकालनी हो तब आपको ऐड करना पड़ेगा। तब वो कारें, आप ऐसा ऑब्जर्व भी करेंगे कि जब एक ट्रेन एक ट्रैक से इस तरफ आ रही होती है और दूसरी ट्रेन मतलब अगर हमारे पास एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर एक दूसरे को क्रॉस करके जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो ट्रेन बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही होती है। आपने कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपकी ट्रेन एक ट्रैक पे होती है और पैरेलल दूसरे ट्रैक पे दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है, तो एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। अब यानी कि हमने ये देखा कि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। आपने देखा वो 80 आ रहा है, वो 60 आ रहा है, तो माइनस माइनस वो ऐड हो गया तो 140 आ गया। अब बेसिकली थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक को एक और तरीके से समझेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। वैसे तो जनरल फॉर्मूला सबको पता है, इट इज VA माइनस VB, अगर हमें A की रिलेटिव वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में निकालनी हो। लेकिन इसको समझने का एक और तरीका है जो हम अब देखते हैं। जनरल मेथड to find relative velocity of one object with respect to another object। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लेट अस सी। फर्स्ट है जो जनरल मेथड क्या है, देखो आपको मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको A बोल देते हैं, एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, जरूरी से जाओ। और ऐसे ही हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है और इसको हम B नाम देते हैं और वो VB वेलोसिटी से जा रहा है। तो तरीका क्या है सॉल्व करने का, आपको क्या करना है, मान लो आपको VAB निकालना है। फर्स्ट इंस्टेंस में पहला एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमें क्या निकालना है, VAB। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, मतलब B को क्या लगेगा कि A कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। तो उसको निकालने के लिए आप पहले यही बनाओगे, ऐसे 2 एरोज दिखाओगे उनकी वेलोसिटीज। अगर मान लो A की वेलोसिटी जैसे 80 थी और B की 60 थी, तो एरो आप A का बड़ा बनाओगे और B का छोटा बनाओगे। एरोज को उसकी लेंथ के हिसाब से ही बनाना चाहिए, प्रोपोर्शनली बनाना चाहिए। तो ये आपने ऐसे बना दिया। अब आपको किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है, B के। तो आप ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपने ऐसे दिखा दिया अगर राइट में जा रही है। दूसरा स्टेप क्या करूँ, B को रेस्ट पे ले आओ।
बी को किस पे ले आओ, रेस्ट पे ले आओ। बी को रेस्ट पे क्यों ला रहे हैं, क्योंकि बी के हिसाब से देखना है कि ए कितनी वेलोसिटी चल रहा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी होती है तो आप उसको रेस्ट पे ले आओ। क्योंकि एक बात बताओ ना, आप जब कार में बैठे बैठे बाहर के सीन को देखते हो, बाहर की खिड़की से, मतलब खिड़की से बाहर के आप कह सकते हो आसपास की सराउंडिंग्स को देखते हो, तो आपको खुद लगता है कि आप तो रेस्ट पे हो। जब आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको लगता है कि आप खुद तो रेस्ट पे हो, आप आपको रेस्ट पे फील करते हो अपनी कार के या ट्रेन के अंदर की सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, और बाहर वाली चीज़ सारी आपको मोशन करती है। तो अगर आपको बी के रिस्पेक्ट में याद रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है दूसरे ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट को, इसको रेस्ट पे लाना है आपको। इसको क्या करना है, आपको इसको रेस्ट पे लाना है। अब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो क्या करना है, बी को रेस्ट पे लाना है। अब बी को रेस्ट पे कैसे ला सकते हैं, बी को रेस्ट पे लाने का एक सिंपल सा तरीका है, आप उसके ऊपर उसकी जितनी ही वेलोसिटी क्या कर देंगे, माइनस की इंपोज कर देंगे। तो क्या होगा, प्लस वी बी माइनस वी बी एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल और जीरो हो जाएगा। लेकिन अब आपने वही वेलोसिटी ए पे भी इंपोज करनी है, क्योंकि आपने जो चीज़ बी पर करी है उसको रेस्ट पे लाने के लिए, ए रेस्ट पे तो नहीं आएगा, लेकिन वही वेलोसिटी चीज़ों को, सिचुएशन को सेव बनाने के लिए आपको उतनी ही वेलोसिटी बी ए पे भी इंपोज कर देनी है। अब क्या होगा बेसिकली, तो कि आपका बी किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। अब बी के ऊपर मैं कोई एरो नहीं दिखा रहा, उसका मतलब उसका कोई वेलोसिटी नहीं है। और ए अब एक रिड्यूस्ड वेलोसिटी से चल रहा होगा, और वो है, आप देखिए मैंने ए का जो एरो है वो थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, और ए की वेलोसिटी अब कितनी रह जाएगी, वी ए माइनस वी बी। तो हमने क्या किया, बेसिकली ये किया कि हम ये देख रहे थे कि ए भी चल रहा था, बी भी चल रहा था। अब हमें ये देखना है कि बी को ए की वेलोसिटी क्या लगेगी। तो बी को अगर ए की वेलोसिटी देखनी है, अगर आपको किसी का दुख दर्द समझना है तो आपको खुद शांत दिमाग में रहना चाहिए। तो अगर बी को ए को चलते हुए देखना है तो उसको खुद को रेस्ट पे देखना पड़ेगा हमें, मतलब बी को हमें रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो बी को रेस्ट पे लाने के लिए हमने क्या किया, बी के ऊपर वी बी जितनी ही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंपोज कर दी, और जो वेलोसिटी हमने ए पर बी पे इंपोज की है माइनस वी बी, वो हमें ए पे भी करनी पड़ेगी, जिससे कि सिचुएशन सेम बनी रहे। तो अब हमारे पास बी तो रेस्ट पे आ गया, बी हैज नाउ कम टू रेस्ट, बी रेस्ट पे आ गया, और ए अब कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, या बी को कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आ रहा होगा, वी ए माइनस वी बी, वो उसको कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आ रहा होगा, वी ए माइनस वी बी। तो आप कहोगे आया तो वही चीज जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यस इट इज सेम, बट दिस इज द जनरल मेथड टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। कि जब भी आपको किसी की वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में निकालनी होती है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है आप उसको रेस्ट पे ले आए, और उसके बाद आप उसकी वेलोसिटी देखें। अब अगर ऐसे ही मान लो आपके पास सिचुएशन होती कि आपको वी बी ए निकालना होता, इसका मतलब आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी किसकी, बी की, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो इस बार रेस्ट पे कौन आएगा, यस इस बार ए रेस्ट पे आएगा, मतलब इस बार हम ए को रेस्ट पे लेकर आएंगे। वही सिचुएशन, ए हमारा इधर चल रहा है वी ए वेलोसिटी से, और बी इस वेलोसिटी से चल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू ए जानना है, हमें जानना है कि ए के रिस्पेक्ट में बी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, हमें ये जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार ए को रेस्ट पे लाएंगे। Let's say this is object A and it is moving with velocity VA in the rightward direction. तो हम A को रेस्ट पे लाने के लिए पहला स्टेप हमारा ये था ना, जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी देखनी है दूसरे ऑब्जेक्ट की, उसको रेस्ट पे लाना है। तो इस बार हमें A के रिस्पेक्ट में देखना है, तो हम ये हमारा पहला स्टेप हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, एंड नाउ दिस इज आवर सेकंड स्टेप। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमने माइनस VA कर दिया उसके ऊपर, और ऐसे ही ये जो है हमारे पास B ये चल रहा था VB वेलोसिटी से। तो अब अगर हमने ए को रेस्ट पे लाने के लिए माइनस वी ए करा है, तो वही स्टेप हमें, मतलब वही चीज़ हमें बी के ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो हमें बी के ऊपर भी नेगेटिव वी ए वेलोसिटी इंपोज करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि हमें ये लगेगा कि भाई, या बी को ऐसा लगेगा कि ए, तो हम थर्ड स्टेप में ये देख सकते हैं कि ए तो किस पे आ गया, रेस्ट पे, क्योंकि हमें वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में देखनी थी, माइनस वी ए प्लस ये जीरो हो गया, नेट वेलोसिटी जीरो। और अब हमें ऐसा लगेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है, या ए को ऐसा लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट बी है वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, इट विल बी ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी माइनस वी ए प्लस वी बी कर सकते हो, या वी बी माइनस वी ए कर सकते हो, वट एवर मेथड ऑफ राइटिंग यू चूज।
सो ए को अब लगेगा कि बी जो है वो माइनस वी ए प्लस बी वी बी या वी बी माइनस वी ए वेलोसिटी से चल रहा था। अगेन समवन कैन से दैट कि ये फॉर्मूलाज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें नया नहीं है, लेकिन इसमें एरर होने के चांसेस हमारे थोड़े कम हो जाते हैं। तो एक बार हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को करके देखते हैं दोबारा से। अगेन लेट्स से हमारे पास एक कार है जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए प्लस में ले रहे हैं हम लोग। और हमारे पास एक और कार है या ऑब्जेक्ट है और वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट डायरेक्शन, राइट में इसलिए प्लस में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हमें करना ये है कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाउ विल यू फाइंड वी ए बी, मतलब आप ए की बी के रिस्पेक्ट में। अब आपको बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है, तो सिंपल तरीका बी को रेस्ट पे लिया। तो बी को रेस्ट पे कैसे लाओगे, वो 60 की स्पीड से चल रहा है आगे, वो 60 की स्पीड से चल रहा है प्लस में, तो उसके ऊपर माइनस 60 कर दो जिससे कि वो 0 पे हो जाए। ऐसे ही ए कितनी स्पीड से चल रहा है 80, तो उसके ऊपर माइनस 60 करोगे, क्योंकि आपने बी को रेस्ट पे लाना है। आपको किसको रेस्ट पे लाना है, बी को। तो बी को रेस्ट पे लाने के लिए जो वेलोसिटी आपने माइनस की बी को वापस उसकी जितनी दे दी है 60 की माइनस 60 दे दी है, उतनी ही आपको ए को भी देनी है, उतनी ही वेलोसिटी आपने ए को भी इंपोज कर देनी है। तो अब बी तो आ गया आपका रेस्ट पे, बी तो आ गया आपका रेस्ट पे। नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज एट रेस्ट, क्योंकि उसको माइनस 60 प्लस 60। और ए कितनी वेलोसिटी से चल रहा है 80 माइनस 60 आप सॉल्व कर लेना 20। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। जिस भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी हो आप उसको रेस्ट पे ले आओ विद रिस्पेक्ट, जो बाद में लिखा हो ना ए बी वी ए बी, उसको आपको किस पे लाना पड़ेगा, रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो आप इसको रेस्ट पे लाओगे, ए वाले को रेस्ट पे ले आओगे, तो आपको तो बी वाले को रेस्ट पे ले आओगे तो आपको ए की वेलोसिटी पता चल जाएगी, एंड वो हमारी कितनी आ रही है, वो आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर। So this is the general way of doing the question, that whenever you want to find the relative velocity of one object with respect to another, तो जो another वाला है with respect to वाला ऑब्जेक्ट है, बाद वाला ऑब्जेक्ट है, उसको रेस्ट पे लाओ। उसको रेस्ट पे लाने के बाद आप देखो कि पहले वाला कितनी वेलोसिटी चल रहा है। बस रेस्ट पे लाने का सिंपल तरीका है, उसको उसके जितनी ही नेगेटिव वेलोसिटी या अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी इंपोज कर दो। एक सिचुएशन और देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ कार और एन ऑब्जेक्ट, इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी अगेन प्लस 80 किलोमीटर पर आवर है, और जो दूसरी है ऑब्जेक्ट हमारे पास वो जा रहा है माइनस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अब आपको फिर से वही करना है कि आपको वी ए बी निकालना है। तो अब आपको बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपको बी को किस पे लाना पड़ेगा, रेस्ट पे लाना पड़ेगा, मतलब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो रेस्ट पे लाने का सिंपल तरीका यहीं पे कर देता हूँ, सीधे स्टेप कर देता हूँ, माइनस 60 को प्लस 60 दे देता हूँ, तो वो मेरे को ए को भी देना पड़ेगा, उतनी वेलोसिटी प्लस वाली मेरे को इंपोज करनी पड़ेगी ए पर भी। तो आप क्या कहेंगे, बी में माइनस 60 भी है प्लस 60 भी है तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ए वाले में सिचुएशन अलग हो जाएगी। ए में क्या हो गया, 80 राइट में 60 भी राइट में, तो 80 एंड 60 कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 140। सो ए वाला 140 की वेलोसिटी से, ये एक्चुअली में ए नहीं रहा, ये ए का विद रिस्पेक्ट टू बी माना जाएगा, तो ये 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, क्योंकि अब हमने बी को किस पे कर दिया है, रेस्ट पे। तो जब बी रेस्ट पे हो जाएगा तो ये अब रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी, वी ए बी कहलाएगी, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 140 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। आप बाकी वाले केसेस में भी इसको यही मानेंगे कि जब हमारा ये रेस्ट पे आ जाता है तो दिस इज नाउ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो हम जब भी बी को दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आते हैं या ए को रेस्ट पे ले आते हैं, इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे थे, ए को रेस्ट पे ले आते हैं, तो दिस हैज नाउ बिकम द रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। So I hope that with these kind of examples the concept of relative velocity is clear to you. It is just कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक स्टेशनरी ग्राउंड पे खड़े हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में कुछ और लग सकती है। यहाँ पे सी पर खड़ा हुआ व्यक्ति आप कह सकते हो कि उसकी ग्राउंड वाली वेलोसिटी को देख रहा है 80 में, तो ग्राउंड पे वो कितना चल रही है, ए कार 80 की स्पीड से चल रही है और बी कार 60 की स्पीड से चल रही है, ग्राउंड पे एग्जैक्टली वो कितना चल रही है सी वाला व्यक्ति वो ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन ए वाला व्यक्ति जो खुद ही चल रहा है और बी वाला व्यक्ति जो खुद ही चल रहा है, अगर वो ए वाला बी को देखेगा या बी वाला ए को देखेगा तो उनको ऐसा लगेगा कि वो किसी और वेलोसिटी से चल रहा है, और वही क्या कहलाती है, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। रिलेटिव वेलोसिटी कई बार हमारे अगर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को काफ़ी आसान बना देती है। सो वी शुड ऑलवेज नो दैट हाउ टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। So till then keep learning and practicing, and now we will start in our next lecture the new chapter, that is motion in plane, and that we are going to study about vectors, that is very important concept.